अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फैसल नदीम और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस चैनल की खास बात यह है कि हमने एक सीरीज शुरू की है, दास्तान मेहदी हसन। और जब मेहदी हसन साहब का नाम आ रहा है तो जो मौजूद है मेरे साथ, ये शहंशाह गजल मेहदी हसन साहब के साहबजादे हैं। हाल ही में पाकिस्तान आए परफॉर्मेंस के लिए और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने दीवाना कर दिया है। लास्ट प्रोग्राम में हमने इनसे गुजारिश की थी, कामरान मेहदी हसन साहब से, कि आप मेरे प्रोग्राम में आइएगा और कोई वाकया मेहदी हसन साहब का हमें सुनाइएगा, दास्तान मेहदी हसन में। कामरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो शुक्र है। हमारे जो देखने वाले हैं बहुत खुश हो रहे हैं। मैं अकेले आता हूँ शायद वो ना देखते, लेकिन जो इस वक्त लोगों के फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, वो आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। और इस प्रोग्राम का खासा ये है कि आप इसमें मौजूद हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे देखने वालों को कोई यादगार वाकया मेहदी हसन साहब के हवाले से सुनाएं आप। जी, बहुत शुक्रिया। मेरे वालिद शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब जो है, उनकी तो ज़िंदगी ही वाक़यात से भरी पड़ी है बिल्कुल। और उसमें से बेशतर वाक़यात तो आपने किताब में भी रकम किए हैं। जी। लेकिन आज अगर आपने मुझे ख़ास तौर पे बुलाया तो मैं कोई ऐसा वाक़या सुनाऊँ जो इससे पहले लोगों ने ना सुना हो या कम से कम किताब में ना हो। और बिल्कुल कामरान, लोग यही आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जी, जो वाकया सुनाएंगे वो बहुत गैर मामूली होगा इंशाल्लाह। जी, तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जैसे कि दुनिया भर में लोग जानते हैं कि मेहदी हसन सुर के मामले में कितने परफेक्शनिस्ट थे। उन्होंने बिल्कुल दुनिया बिल्कुल। भर में नो डाउट। अपना लोहा मनवाया और सुर जो है लोग अपने अपने साज उनकी आवाज से मिलाते थे। क्या बात है, क्या बात है। तो एक बार का वाकया है कि एक फिल्म का गाना रिकॉर्ड हो रहा था। अच्छा। मास्टर अब्दुल्ला की कंपोजिशन थी। तो उस जमाने में क्या था कि 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी। तो एक हॉल नुमा रूम में सारे म्यूजिशियंस बैठते थे और उस जमाने के जो रिकॉर्डिस्ट होते वो इतने इंटेलिजेंट हुआ करते थे कि वो म्यूजिशियंस के डिस्टेंस के साथ बैलेंस किया करते थे कि तबले वाला कितनी दूर बैठेगा, अच्छा। गिटार वाला कहाँ बैठेगा। और उससे, क्योंकि एक ही माइक लगा हुआ बीच में, उससे उसने सबको बैलेंस करा। वो मिक्सर से, आज के दौर में तो मिक्सर से बैलेंस कर आसानी लेते हैं हो गई आज कि के हमें तबला कितना चाहिए, हमें गिटार कितना चाहिए। वो उस जमाने में ऐसा नहीं था। उनको अपने एक्सपीरियंस से वो डिस्टेंस से उनको मेंटेन करते थे। और बिल्कुल एक एक ट्रैक के ऊपर, क्योंकि 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग होती ऐसे ही। है, एक ट्रैक के ऊपर जो है वो बूथ में सिंगर गाया करते थे। अब वो अगर डुएट है तो दोनों मेल फीमेल सिंगर गाते थे। तो उसका एक ड्रॉबैक ये था कि अगर किसी ने कोई मिस्टेक की, चाहे सिंगर हो चाहे म्यूजिशियन हो, किसी एक की मिस्टेक पे वो कट दोबारा से। कट होता था और पूरे का पूरा गाना दोबारा से टू रिकॉर्ड। ट्रैक सिस्टम था, अब तो बहुत आसानी हो गई। जी, और मेरे वाली साहब तो मशहूर थे कि वो जाते थे, एक दफा धुन सुनते थे, एक दफा वो क्या बात। गाते थे, मैक्सिमम दूसरी वाह टेक पे वाह। उनका ओके हो जाता था, 1 घंटे में गाना गा के बाहर निकल वाह जाते थे वाह दूसरे वाह, स्टूडियो क्या में। बात।